मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। प्रिय दर्शकों, हम सभी ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जीवन में बहुत सारी आध्यात्मिक कहानियों को सुना होगा। देखा जाए तो कहानियाँ हमें अनेक प्रकार से प्रेरणाएं देती हैं। कहानियाँ हमारे जीवन को अनेक प्रकार के सुसंस्कारों और गुणों से भी भरपूर करती है। हम सभी ने अपने बचपन में अपने दादा दादी, नाना नानी और अपने माता पिता से अनेक रोचक और प्रेरणादायक कहानियों को सुना होगा। प्रिय दर्शकों, हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे प्रतिदिन बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं। और हमने अनेक बार बाबा की मुरलियों में अनेक प्रकार की कहानियों के दृष्टांत सुने हैं, परंतु बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो उन कहानियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। शायद कभी उन्होंने वो आध्यात्मिक कहानियों को सुना ही नहीं है। अतः इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य यही है कि मुरली में आने वाली कहानियों को समझ सके और उन कहानियों के आध्यात्मिक रहस्य को समझ सके तथा उन कहानियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है उस बात को भी समझ सके। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। और आज की हमारी जो कहानी है वह है भस्मासुर। हमारी आज की कहानी भस्मासुर शिव पुराण में वर्णित है। बहुत समय पहले की बात है। भस्मासुर नामक एक राक्षस रहता था। उसने शिव की बहुत उपासना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ शिव ने उससे कुछ वर मांगने को कहा। स्वार्थी भस्मासुर ने तुरंत कहा कि उसे ऐसा वर दे कि वह जिसके सर पर भी हाथ रखे वो राख में बदल जाए। उसकी तपस्या के फलस्वरूप शिव जी को उसकी मनोकामना पूर्ण करनी पड़ी, परंतु क्रूर भस्मासुर ने तो वर का प्रयोग स्वयं भगवान शिव पर ही करना चाहा। अब भस्मासुर से बचने के लिए शिव को विष्णु का आश्रय लेना पड़ा। विष्णु जी
जो भस्मासुर की कमजोरी को जानते थे, उन्होंने एक दिन मोहिनी रूप धारण कर नृत्य करते हुए भस्मासुर के सामने पहुंच गए। भस्मासुर मोहिनी रूप पर मोहित होकर उसके पीछे भागा और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त रख दी। उसने कहा, यदि तुम मेरी तरह हूबहू नृत्य करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। भस्मासुर खुश होकर मोहिनी के नृत्य की नकल करने में मगन हो गया। अब नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने दोनों हाथ अपने ही सिर पर रखने की नृत्य भंगिमा कर दी। भस्मासुर, जो नृत्य करने में मगन था, अपने तप और वर के बारे में भूल गया। उसने भी मोहिनी की ही तरह अपने दोनों हाथ अपने ही सिर पर रख दिए और परिणाम स्वरूप भस्मासुर खुद ही राख का ढेर हो गया। तो ये थी आज की हमारी कहानी भस्मासुर। हमारी आज की इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है और क्या सीख मिलती है, यह हम जानेंगे हमारी किरण दीदी जी से। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मुरली में भस्मासुर के उल्लेख करते हैं। कई बार मुरली में बाबा हम बच्चों को उस रूपक अलंकार देकर बताते हैं कि बाबा के बच्चे कई बार भस्मासुर जैसे काम कर देते हैं। कहानी तो हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। शिव पुराण में भस्मासुर का उल्लेख है। आध्यात्मिक रहस्य यह है कि ज्ञान योग में अपने मन बुद्धि को और विवेक को हम लगाकर परमात्मा सत्य को समझ जाते हैं। हमें परमात्मा 4 सब्जेक्ट देते हैं कि ज्ञान अथाह ज्ञान का भंडार है परमात्मा, और उनके साथ अपनी बुद्धि जुड़ जाए उसको योग कहते हैं, और उनको धारण जीवन में करें उनको धारणा कहते हैं, और हम उनके सेवा में रत हो जाते उसको सेवा कहते हैं। तो ज्ञान योग धारणा सेवा करते करते ब्राह्मण परिपक्व हो जाते हैं। जब परिपक्व हो जाते हैं, परमात्मा हर ब्राह्मण से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वरदानों से हमारी झोली भर देते हैं। हम इतने खुश नसीब हैं, परमात्मा हमें स्वयं मास्टर भाग्य विधाता कहकर भी पुकारते हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। जब हमारे अंदर तीनों कालों को, वर्तमान को, भविष्य को हम जान लेते हैं और परमात्मा हमारे द्वारा सेवा कराता है, तो कई बार अपनी बुद्धि का अभिमान हो जाता है, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का भी अभिमान हो जाता है, हमारे श्रेष्ठ कर्तव्य अर्थात सेवा में अगर हमने बहुत अच्छे सेवा करके दिखाई उसका भी अभिमान हो जाता है। फिर हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट में हम कमज़ोर होने लग जाते हैं और अपना ही नुकसान करने लगते हैं। पुनः हमारे अंदर वही क्रोध के भावना, अशुद्ध अहंकार, मोह की भावना पुनः पनप जाता है। इसलिए परमात्मा हम सबको मुरली में भस्मासुर का उदाहरण देते हैं कि हम अपने ही भस्म स्वयं कर देते हैं। कैसे? अपनी बुद्धि का अभिमान करके। इसलिए इस उदाहरण देकर परमात्मा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी भी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं करो। हमारे पास जो बुद्धि है परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है, इसीलिए उन्होंने हमें बुद्धि प्रदान किया वरदान के रूप में, सौगात के रूप में। इसलिए हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों से कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का जन्मदाता परमात्मा है। इसलिए हमेशा हमारे परमात्मा की ओर दोनों बाहें
आगे बढ़े कि परमात्मा ही मुझे ऐसे बनाकर इस धरती पर खड़ा किया। इसमें मेरी मेहनत नहीं है, हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन परमात्मा उंगली पकड़कर हमें चलाता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में चलते चलते स्वयं का भस्म न करें, इसलिए सावधानी परमात्मा हमें देते रहते हैं। ओम शांति।